नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, संकेत लाइव्स। आप सबको पता है कि ईडी ने कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता, जिसमें एक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं राहुल गांधी, और उनकी मां जो राज्यसभा में सांसद भी हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, उनके खिलाफ ईडी ने एफआईआर दाखिल कर दी है। एफआईआर दाखिल क्यों की है, क्यों नहीं की है, क्या इसके एक्शन है, क्या रिएक्शन है, क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, ये चर्चा का विषय है। हर आदमी अपनी तरह से, अपने चश्मे से इसको देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन हम इसको जिस नजरिए से देख रहे हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। कांग्रेस की बुजुर्ग नेता सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कोर्ट में नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में चार्जशीट फाइल कर दी। अब जो भक्तगण हैं वो इस जुगाड़ में लगे हैं कि ये जेल कब जाएं। दोनों लोग जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, ये तो पॉलिटिकल और आपराधिक दोनों मामले हो सकते हैं, लेकिन मैं इसे पॉलिटिकल मामला अच्छी तरह से मानता हूं, क्योंकि इसी में एक नाम और भी चल रहा है और वह है रॉबर्ट वाड्रा। 2014 का चुनाव जब चल रहा था और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद के भारतीय जनता पार्टी के दावेदार थे, उस समय उन्होंने दामाद जी का खेल शुरू किया था। लेकिन दामाद जी को आज तक जेल नहीं भेजा। 11 साल हो गए, अब फिर एक नया शुरू था। अब जो राजनीतिक पंडित हैं, उनका कहना है कि बिहार चुनाव चूंकि सामने है और वहां कांग्रेस और तेजस्वी का गठबंधन चुनौती बनकर नीतीश कुमार के सामने खड़ा है, इसलिए सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि सरकार को या ईडी को या कोर्ट को, इन दोनों क्या तीनों सबको जेल भेज देना चाहिए। तो फिर इसके बाद आराम से कांग्रेस मुक्त भारत बन जाएगा, भक्तगण खुश हो जाएंगे और सरकार की बल्ले बल्ले हो जाएगी। इससे पहले एक अन्य मामले में सोनिया गांधी के दामाद, जैसा कि मैंने कहा, रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने बुलाकर पूछताछ की। वो पैदल ही ईडी दफ्तर चले गए। इन खबरों का कुल संकेत यही है कि जब कुछ नहीं समझ में आया तो अपनी खाल बचाने के लिए ये कार्रवाई की गई। जांच एजेंसी के पास कोई सबूत नहीं। ईडी का काम पैसे के ट्रांजैक्शन को देखना होता है, लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले में पैसे का कहीं ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। एक ये बिल्डिंग है, इसका आरोप यह है कि बिल्डिंग हमने अपने नाम कर ली कम पैसे में, और इसी बिल्डिंग पर हमने लोन ले लिया। पैसे का कहीं ट्रांजैक्शन कोई है नहीं, तो ईडी का रोल कहां इसमें? इसे आप चाहे तो नए राजनीतिक घटनाक्रम से भी जोड़ सकते हैं। दरअसल बिहार में चंद महीनों के बाद चुनाव, इस बार नीतीश कुमार पर दबाव काफी ज्यादा है। भाजपा बिहार की सत्ता चाहती है, मगर उसकी राह में राजद और कांग्रेस सबसे बड़ी बाधा है। अभी जैसे ही तेजस्वी यादव ने दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, सत्ता के कान खड़े हो गए। लालू यादव परिवार पर अनगिनत मुकदमे पहले से लादे जा चुके हैं। अब नेहरू गांधी परिवार को भी मुकदमे में उलझाए रखने के लिए ईडी को फिर से सक्रिय कर दिया गया। उसमें कुछ होना नहीं है, न जेल हो जाएंगे न जेल भेजे जाएंगे, लेकिन उनको ऐसा उलझाए रखो कि बिहार चुनाव प्रभावित हो जाए। राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। भारत में किसी भी दल के किसी भी नेता ने आज तक राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। मैं ये बात सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उनके संघर्ष की असली परीक्षा अब शुरू होगी। नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं, बल्कि उस विचारधारा पर सीधा प्रहार है जो सत्ता की लालसा के आगे कभी नहीं झुकी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लगे आरोप सत्ता की बौखलाहट को दर्शाते हैं, न कि किसी न्याय की प्रक्रिया को, क्योंकि वे सत्ता से सवाल करने का साहस रखते हैं, गरीबों की आवाज उठाते हैं और भारत के संविधान को सरों पर मानते हैं। ये केस दिखाता है कि आज की राजनीति में अगर आप सच बोलते हैं तो आपको निशाना बनाया जाए। सोचिए, जो परिवार देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर चुका हो, उसे आज झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। नेहरू की विरासत, इंदिरा की दृढ़ता, राजीव का बलिदान और अब सोनिया और राहुल गांधी का संघर्ष, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, ये भारत की आत्मा और उसकी लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा की जंग है। भक्तगण इसे स्वीकार करे न स्वीकार करे, वो गांधी को माने या न माने, वो नेहरू को माने,
उनके बलिदान को माने या न माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न उनके किसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, जब इरादे साफ हो तो साजिशें टिक नहीं पाती। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।